सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एम जिना रोड पर कस्टम हुक्काम और ताजिर आमने सामने आ गए। जामे क्लॉथ मार्केट में कस्टम इंटेलिजेंस ने पुलिस के हमरा छापा मारा तो इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग और पथराव से 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक कस्टम्स एहलकार वारंट के साथ आए। गैर कानूनी अशिया की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। कस्टम्स हुक्काम ने गैर कानूनी अशिया की बड़ी तादाद तहवील में ले ली है, जबकि ताजिरों का कहना है कि कस्टम्स एहलकारों ने हमारी 10 दुकानों के ताले तोड़े। हमारे पास कोई गैर कानूनी अशिया नहीं थी। वाक़े के खिलाफ आज सुबह जामा क्लॉथ के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा जावेद कुरैशी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। जावेद साहब क्या बताएंगे, ये मामला शुरू कहां से हुआ कि नौबत फायरिंग तक आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत ने ये इरादा कर दिया है कि ताजिरों के साथ जुल्म व ज्यादती जारी रहेगी। बात यह कि रात की तारीखी में आकर कस्टम हुक्काम और पुलिस ने दुकानों के ताले तोड़े और वहां पर माल जो था वो जब्त किया। हालांकि कोई गैर कानूनी माल दुकानों पे मौजूद नहीं था। और मैं ये कस्टम हुक्काम से ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप रात की तारीखी में आकर ये काम करते हैं, ये काम नहीं हो सकता। मतलब आप लोगों की नीयत सही नहीं है और आप बिला वजह से ताजिर बिरादरी को इश्तियाल दिलाया गया। ताजिर बिरादरी पहले ही कोरोना से परेशान थी, वो अपना कारोबार करना चाहती है और आप उसको कैसे साबित कर सकते हैं कि ये माल इसमें कस्टम अदा नहीं किया गया। हालांकि ऑलरेडी ये माल कस्टम अदा कर मार्केटों में आया है। लेकिन अफसोस है कि हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट है बॉर्डर पे या दूसरी, वहां से जब ये माल निकलता है तो स्पेक्टिंग चार्ज होती है। आप क्यों नहीं वहां पकड़ते? माल दुकानों पे होता है और उस तरीके से आकर दुकानों पर आप आकर ज्यादती उन लोगों के साथ करते हैं। लेकिन ये इस किस्म की गुंडागर्दी ताजिर बिरादरी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब मुझे बताएं, हम अपने जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा? ठीक है जावेद कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि आज आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं तो आपके मुतालिबात क्या हैं जो आप सामने रखेंगे? और सिर्फ जामा क्लॉथ मार्केट के जो ताजिर हैं वो एहतजाज करेंगे या दीगर मार्केट्स के ताजिर भी शरीक होंगे? देखिए जी, आज इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज होगा, धरना होगा एम जिना रोड जामा क्लॉथ पे। और उसके बाद हम पूरे कराची के ताजिरों को कॉल देंगे कि ये इस किस्म की जो कार्रवाई है कस्टम हुक्काम बंद करें और उन्हें कोई गैर कानूनी माल आता है तो वो क्यों नहीं हमारी सरहदों में उन्हें माल को जब्त कर लेते हैं। लेकिन जब वो दुकानों में माल पड़ा होता है तब तरह कर कस्टम हुक्काम कहते हैं कि ये गैर कानूनी माल है। दायरा जो है एहतजाज का पूरे मुल्क तक फैलेगा, क्यों हम पहले ही ऑलरेडी हुकूमत हमारे ऊपर इतने मजीद टैक्स डाल चुकी है और हम अब इज्जत की जो रोटी कमाना चाहते हैं वो हुकूमत हमें चाहती है कि हम ना कमाएं और हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। लेकिन सर आप अब ये क्या आप एक चीज को क्लियर कीजिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैर कानूनी का जो सामान है उसको सरहदों पर रोका जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उन दुकानों के अंदर गैर कानूनी सामान मौजूद था, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी बात को मैं सही उसको वेरिफिकेशन कर देता हूँ। दुकानों में कोई गैर कानूनी माल नहीं था। अच्छा, तो सर फिर सर गोलियां चलाने की नौबत क्यों पहुंची? अगर गैर कानूनी नहीं था तो कस्टम हुकाम को लेने देते और बाद में जाके अदालतों में ले जाते कस्टम हुकाम को कि हमारा सही माल था, ये हमने कस्टम ड्यूटी पे की हुई थी इसकी और ये हमारा सामान वापस किया जाए। अब वहां जो माल पड़ा हुआ था कि उस तरीके से अब एक एक चीज के ऊपर कोई स्टैंप लगा होता है कि ये माल कस्टम का है, कस्टम पैड है या नॉन कस्टम है। और मेरा दूसरा मौकिफ ये था, जो स्मगलिंग होती है वो सरहदों के जरिए होती है। वहां हमारी जब लोग कस्टम और दूसरे इदारे मौजूद होते वहां क्यों नहीं ये माल पकड़ा जाता? ये एक सवालिया निशान है कस्टम के लिए। वहां उस वक्त ये आखिर ये माल आता कि आसमान के थ्रू तो नहीं आता था, जहां से भी आता है ये वहां बगैर कस्टम का जो भी माल आता है। लेकिन एट द एंड गैर कानूनी सामान तो गैर कानूनी सामान होता है। कस्टम एहलकारों का कहना यह भी था कि वो वारंट के साथ आए थे। एनी हाउ जावेद कुरैशी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।